आजकल के समय में लोग अपने चेहरे की खूबसूरती को चमकाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। अगर आपको भी अपने चेहरे के दाग धब्बे और चेहरे में ग्लो लाना है तो आपको दवाई और अन्य चीज़ों का उपचार नहीं करना पड़ेगा। आप योग के कुछ ऐसे आसनों को करके अपने चेहरे के दाग धब्बे और चेहरे में ग्लो ला सकते हैं। इसको लेकर लोकल 18 की टीम ने योग निलियम संस्थान अल्मोड़ा के योगा ट्रेनर अमितेश सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने बताया, योग के आसनों को नियमित रूप से करने से आप इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने हमसे और क्या जानकारी साझा की, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। जैसे कि बात करें हम शारीरिक सुंदरता या त्वचा के सौंदर्य की, तो उसके लिए अनेक प्रकार के योगाभ्यास हम करते हैं। तो जैसे आजकल के समय पर अनेक रोग हो रहे हैं, जैसे कि दाग धब्बे इत्यादि, डार्क सर्कल्स, दाने इत्यादि। तो उसके लिए हम योगाभ्यास करते हैं। हमारा शरीर बाहरी रूप से स्वस्थ या स्वच्छ दिखने के लिए हमारे शरीर को आंतरिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो आंतरिक रूप से हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले प्रतिदिन हमें योगाभ्यास में सबसे पूर्व सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार हमें प्रतिदिन 2 राउंड से 10 राउंड, 11 राउंड अपने शरीर के अनुसार हमें प्रतिदिन करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार के बाद हम बात करें तो बहुत ही अच्छा आसन कहें तो शीर्षासन कहा जाता है। शीर्षासन आसनों का राजा भी कहा जाता है। अगर आपसे शीर्षासन नहीं होता तो आप सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन करने के लिए हम सबसे पहले अपने पीठ के बल लेट जाते हैं। तो अपने पैरों को पूरी तरीके से ऊपर उठाते हुए अपनी कमर को भी ऊपर उठाएँगे और दोनों हाथों से अपने पीठ पर सपोर्ट लेते हैं। तो आपके पैर पूरी तरह से ऊपर, आपकी चिन आपकी चेस्ट से टच रहती है। तो इस प्रकार आपके शरीर का जो ब्लड फ्लो है, वो आपके सिर की ओर रहता है, जिससे आपके चेहरे पर एक अलग-सा ग्लो और अगर आप प्रतिदिन इसको करते हैं तो एक निखार आता है। तो उसी के बाद हम बात करते हैं ये शीर्षासन की। तो शीर्षासन को भी हम शीर्षासन भी जिस प्रकार कहा कि आसनों का राजा कहा जाता है। तो आपके शरीर को आपके सिर की ओर इसका भी ब्लड फ्लो रहता है। तो शीर्षासन करने के लिए अपने हाथों की हथेलियों को लॉक करते हुए ज़मीन पर रखते हैं। अपने दोनों एल्बो पर शोल्डर रीजन गैप रखते हैं और अपने सिर को अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए अपनी बॉडी को धीरे-धीरे पूरी तरीके से पैरों को ऊपर की ओर उठाते हैं और अपने सिर के बल खड़े हो जाते हैं। इसे शीर्षासन कहा जाता है। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप इसको दीवार के सहारे कर सकते हैं, अन्यथा सर्वांगासन का भी सेम शीर्षासन की तरह ही लाभ होता है। तो शीर्षासन और सर्वांगासन के बाद हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम सबसे अच्छा और बहुत ही कहें तो बहुत ही सुंदर है आपकी त्वचा को निखारने के लिए। प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास हमें करना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले हमें प्रतिदिन डीप ब्रीथिंग का अभ्यास तो रोज़ करना ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी जब भी आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपके शरीर पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे आपका रक्त साफ़ होता है। तो डीप ब्रीथिंग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे कि हम 5 से 6 सेकंड या 8 सेकंड तक आपको साँस भरनी है, वैसे ही धीरे-धीरे 5 से 8 सेकंड तक आपको धीरे-धीरे साँस छोड़नी है। उसी के बाद हम बात करें तो अनुलोम-विलोम की। अनुलोम-विलोम करने के लिए आपको सबसे पहले नासाग्र मुद्रा बना लें। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इन्हेल करेंगे, साँस भरेंगे और वैसे ही धीरे-धीरे राइट नॉस्ट्रिल से उससे धीरे-धीरे साँस को छोड़ेंगे। इसी प्रकार इस क्रिया को पुनः दोहराते जाएँगे। बात करें तो कपालभाति। कपालभाति भी बहुत एक अच्छा प्राणायाम कहा जाता है, जो आपके जिस प्रकार इसके नाम से ही प्रसिद्ध है कि कपालभाति यानी आपके कपाल रीजन, आपके सिर के रीजन को ये चमकदार बनाता है। तो कपालभाति करने के लिए हमें सबसे पहले हम किसी भी आसन पर बैठ जाएँगे, कमर और गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें या ज्ञान मुद्रा पर रखें। इसके बाद हम अपनी साँसों को फ़ोर्सफुली बाहर की ओर छोड़ेंगे, जिसको हमें प्रतिदिन लगातार 1 मिनट तक करना चाहिए और धीरे-धीरे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से योग के इन आसनों को करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।